जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस सीरीज में 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जहां भी जिस भी एग्जाम में आपका साइंस पूछता है वहां से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट यहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आगे दिया हुआ है। साथ में आपको क्या है, पहले इस सीरीज को इस क्वेश्चन को आपको पीडीएफ से आप इस क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद आप अपने आंसर को चेक कीजिए ताकि अपनी तैयारी को देख सकें। 30 क्वेश्चन में बताइएगा आपके आंसर कितने सही हुए। रही बात टेलीग्राम चैनल की, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपके दिया हुआ है @BPSC अंडरस्कोर नायक अंडरस्कोर नोट्स हो जाएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल पे जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एंगोरा उल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एक्सट्रैक्टेड मतलब होता है निकालना। एंगोरा उल कहाँ से हमें मिलता है, तो ये मिलता है आपको, ऑप्शन है आपका रैबिट, फॉक्स, गोट या फिर शिप से। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंगोरा उल मिलता है आपका रैबिट से हो जाएगा। रैबिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखें रैबिट मतलब क्या होता है, खरगोश से आपको क्या मिलता है, एंगोरा उल मिलता है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन 2। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्टुरीज प्रोसेस, एस्टुरीज poses distinct bloom of excessive growth of pigmented dinoflagellates फ्लैगलेट्स। दीज ब्लूम्स आर, देखिए जब जहाँ भी एस्टरी होता है, जैसे कैसे होता है नर्मदा और ताप्ती आपकी एस्टरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, तो जहाँ भी एस्टरी होता है वहाँ पे डिस्टिंक्ट ब्लूम होता है। किसका ब्लूम होता है, अलगे का, चाहे कोई भी आपका पिगमेंटियल डाइफ्लो एल्गेट्स, यानी एल्गेट का जो है ब्लूम होता है। उस ब्लूम को कौन सा अलगे कहते हैं, उस ब्लूम को हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो पहला आपका रेड टाइड को, ब्लैक टाइड को, सी टाइड को या फिर सी फ्लावर्स को कहते हैं। तो जो ब्लूम होता है ये ब्लूम क्या कहलाते हैं, ये ब्लूम हम रेड टाइड कहलाते हैं। रेड टाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रेड टाइड यानी रेड एक होता है रेड टाइड, किस वजह से होता है, तो रेड अलगे से होता है। रेड अलगे को क्या कहते हैं, रोडोफाइसिया कहते हैं। रोडोफाइसिया का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेड टाइड से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one of the following is responsible for differentiation between gram positive and gram negative bacteria? ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंसेस आता है, तो ये जो डिफरेंस आता है ऑप्शन है आपका सेल मेम्ब्रेन का, सेल वॉल का, राइबोसोम का या नन ऑफ द अबव का। तो ये जो डिफरेंसेस आता है आपका सेल वॉल से आता है। सेल वॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट हैज प्रोपाउंडेड द इरोजनल साइकिल, यानी इरोजनल साइकिल को किस साइंटिस्ट ने प्रोपाउंड किया था, यानी अपर्दन का जो क्रिया है, साइकिल है, उसको किसने बताया था, तो ऑप्शन है आपका पेंक ने, हुट्टन ने, डेविस ने या फिर डट्टन ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेविस का इरोजन साइकिल काफ़ी फेमस है। डेविस इरोजन साइकिल जो है काफ़ी फेमस है, ज्योग्राफी का यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, रॉबर्ट वेबस्टर इज नोन फॉर हिज वर्क एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। रॉबर्ट वेबस्टर का जो नाम आता है इनमें से किसके लिए आता है, ऑप्शन है आपका कार्डियोलॉजी के लिए, दूसरा है इन्फ्लुएंजा के लिए, तीसरा है HIV एड्स के लिए या फिर आपका अल्जीमर्स डिजीज के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। तो रॉबर्ट वेस्टर का जो नाम आता है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हु डिस्कवर्ड द प्लांट एंड ट्रीज आल्सो हैव लाइफ। किसने खोजा था कि प्लांट में भी और ट्री में, प्लांट और ट्री दोनों में क्या होता है, लाइफ होता है। दोनों में क्या होता है, लाइफ होते हैं। किसने खोजा था, किसने बताया था पहली बार, तो ऑप्शन है आपका रॉबर्ट कॉच, दूसरा है जेसी बोस, तीसरा है बेंजामिन फ्रैंकलिन या चौथा आपका लुइस पास्चर। तो इन चारों में कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके जेसी बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो जेसी बोस इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच एनिमल कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर प्रॉपरली। कौन सा एनिमल जो है फाइबर को प्रॉपरली तरीके से आपको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन है आपका गोट, ऑप्शन है काऊ, एलिफेंट या पिग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा पिग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा एनिमल जो है फाइबर को नहीं डाइजेस्ट कर पाता है, तो ये हो जाएगा आपका फाइबर मतलब रेसा हो गया, तो इसको डाइजेस्ट नहीं करता है। पिग जो है, पिग आपका डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, इन कोल्ड स्टोरेज डिकम्पोजिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। कोल्ड स्टोरेज में जो डिकम्पोजिशन होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कैसा होता है, ऑप्शन है आपका एंड फॉर एवर, नेक्स्ट है आपका गेट स्टॉप फॉर सम टाइम, रिमेन अनअफेक्टेड या फिर गेट रिटार्टेड। यानी डिकम्पोजिशन क्या होता है उसमें, इंड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, दूसरा है रुक ही जाता है कुछ टाइम के लिए, तीसरा है अनअफेक्टेड रहता है और चौथा आपका रिटार्ड कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका डिकम्पोजिशन है कोल्ड स्टोरेज में, ये क्या होता है, रिटार्ड हो जाता है, गेट रिटार्ड कम हो जाता है।
उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट है नॉर्मली द पिच ऑफ फीमेल का जो पिच होता है नॉर्मली कैसा होता है। ऑप्शन है आपका है मोर देन मेल्स, मेल से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है स्लाइटली लोअर देन द मेल्स, मेल से कम होता है। वेरी लो देन द, बहुत कम होता है। या फिर आपका एग्जैक्टली सेम होता है मेल के बराबर। तो पिच ऑफ द पिच होता है आपका फीमेल का, वो क्या होता है, स्लाइटली मोर जो होता है ज़्यादा होता है, मोर देन फीमेल मेल से ज़्यादा होता है। जो फीमेल का जो पिच होता है काफ़ी मोर होता है आपका, किससे, मेल के तुलना में। मेल का कम होता है, फीमेल का पिच ज़्यादा होता है, इसलिए फीमेल का जो वॉइस होता है उसमें शार्पनेस आपको ज़्यादा दिखेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज रिलेटेड विद द एवपोरेशन ऑफ स्वेट, यानी इनमें से कौन सा एक्शन जो होता है रिलेट करता है, संबंधित है किससे, ये आपका एवपोरेशन ऑफ स्वेट, पसीनों के एवपोरेशन से। ऑप्शन है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है इंडोथर्मिक रिएक्शन, तीसरा है केमिकल एक्शन, चौथा आपका साल्टी रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है आप मेरे को बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। कैसा है, पसीना जो आपका पसीने का एवपोरेशन जो होता है, वाष्पीकरण होता है, वो कैसा रिएक्शन है, तो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैड परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, इनमें से किसने सबसे पहली बार जो है पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो आपका किया था। ऑप्शन है आपका डॉक्टर वेणुगोपाल, दूसरा है विलियम हार्वे, तीसरा है क्रिस्टियन बर्नार्ड, या फिर आपका चौथा विलियम बेट्रिक। तो इनमें से किसने पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, तो क्रिस्टियन बर्नार्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इन्होंने पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, कहाँ पे किए थे, ये आपका साउथ अफ्रीका में इन्होंने किया था। साउथ अफ्रीका ने पहली बार इन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। अगर बात करते हैं विलियम हार्वे का, इनका संबंध किसने, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड से, यानी ब्लड का सर्कुलेशन में आपको किसने खोजा था, तो विलियम हार्वे ने खोजा था। अगर ब्लड का आपको बात करेंगे तो जो आपका ग्रुप है ब्लड ग्रुप, किसने खोजा था, तो लैंडस्टीनर ने खोजा था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन देखिए एंटी फ्रिज कंपाउंड ग्लाइकोजन है, इथाइल ग्लाइकोल हो जाएगा। दूसरा है एंटी नॉकिंग एजेंट जो आपका टाटा इथाइल लेड हो जाएगा। एंटी ऑक्सीडेंट हो जाएगा बी कैरोटीन, या चौथा आपका एंटीबायोटिक हो जाएगा क्विनीन। तीन में से बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक जो होगा क्विनीन जो है आपका ये नहीं है। क्विनीन जो है आपका एंटीबायोटिक नहीं है। बाकी आपका एंटी फ्रिज कंपाउंड के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो इथाइलिन ग्लाइकोल को याद रखना है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड, जो भी हम एंटी फ्रिज जैसे पेट्रोल वाटर में क्या होता है एंटी फ्रिज कंपाउंड डाला जाता है, वो कौन सा है आपका, इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करते हैं। अगर एंटी नॉकिंग एजेंट के लिए इथाइलिन टेट्रा इथाइल लेड का यूज करते हैं, ठीक है। और तीसरा एंटीऑक्सीडेंट जो है बीटा कैरोटीन का हम लोग यूज करते हैं। तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। तो डीएनए का फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक रिसर्च जो है आपका ये सेंटर कहाँ पे है इसका, तो ऑप्शन आपका पुणे में, दिल्ली में, हैदराबाद में, या कोलकाता में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद में। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का सेंटर जो है कहाँ पे है, तो ये आपका हैदराबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन है आपका स्ट्रक्चर जो आपका रिलेटेड है आपका कार्बोहाइड्रेट से, एड्रेनलिन रिलेटेड है हार्मोन से, थायमिन रिलेटेड है विटामिन से, या फिर क्रिएटिन रिलेटेड है आपका प्रोटीन से। बताना है इसमें से कौन सा जो आपका गलत सुमेलित है। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे नॉट करेक्टली पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका सच्चरीन जो है कार्बोहाइड्रेट। सच्चरीन जो आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। तो बाकी कौन सा हो जाएगा आपको याद रखना है, ये तो गलत हो गया। एड्रेनलिन क्या एक तरह का हार्मोन है, थायमिन विटामिन का नाम है, क्रिएटिन प्रोटीन का नाम है। ये तीनों आपका सही है, बाकी आपका सच्चरीन जो आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, द गैस यूज एज ए माइल्ड एनास्थेटिक इन हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल में एनास्थेटिक के रूप में कौन सा हम लोग गैस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनास्थेटिक के रूप में हम हॉस्पिटल में कौन सा गैस यूज करते हैं, तो कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ काउ, यानी इनमें से कौन सा जो है ज़्यादा क्या देती है, दूध देती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डॉर्सेट, हॉलस्टीन, सैवाल, या फिर रेड शिंदी।
तो इनमें से गाय की कौन सी प्रजाति है जो ज़्यादा मिल्क देती है? तो हॉलस्टीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉलस्टीन काऊ जो है सबसे ज़्यादा मिल्क देती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द बीएमडी टेस्ट? बीएमडी जो टेस्ट होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है आपका बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मैरो डेफिशिएंसी या फिर बोन मैरो डिफ्रेंसिएशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बॉन मिनरल डेंसिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बॉन मिनरल डेंसिटी, ना कि बॉन मैरो डेंसिटी। तो ऑप्शन ए नहीं होता है, ऑप्शन बी होता है बॉन मिनरल डेंसिटी। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है कि when doctor tells a person that he or she has been affected with the tetraplegia it means that he or she suffering from the paralysis of। देखो अगर किसी पर्सन को डॉक्टर कह देता है कि वो टेट्राप्लेगिया से पीड़ित है तो उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन है उसका जो है आपका कौन सा पार्ट काम करता है? उसका राइट हैंड, यहाँ पे ही और सी सफरिंग, वो पैरालिसिस होता है कहाँ पे? तो राइट हैंड ओनली, लेफ्ट हैंड ओनली, हिज बोथ लेग ओनली या फिर बोथ हैंड एंड बोथ लेग ओनली। देखिए टेट्राप्लेगिया का मतलब होता है कि उसको पैरालिसिस आ गया है, किस में आ गया है? तो ऑप्शन है आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बोथ हैंड और बोथ लेग, दोनों हाथ और दोनों पैर जो उसमें काम नहीं करता है। तो टेट्रा मतलब टेट्रा में ऐसे भी तो चार होता है, चार क्या होगा? दो हाथ दो पैर, ये चार हो जाएंगे। तो यही आपका डी आंसर हो जाएगा। ब्रेन डिजीज आर डायग्नोज बाय, ब्रेन के डिजीज को डायग्नोज करते हैं किसके लिए? तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? EEG, EEC, EMG या फिर EKG। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? EEG इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रेन को हम आपको मेजर करते हैं, डायग्नोज करते हैं EEG से, और यहाँ पे हम हार्ट का करते हैं ECG से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट है ए माइक्रो कॉमनली यूज फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन वाइन इंडस्ट्री। वाइन इंडस्ट्री में किस माइक्रोब का हम अल्कोहल बनाने में यूज करते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यीस्ट, बैक्टीरियम, साइनोबैक्टीरियम या फिर एंटियोमाइसिट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यीस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए हम यीस्ट का प्रयोग करते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट वाइडली यूज इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कौन सा यूज करते हैं हम लोग? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बैक्टीरिया एंड फंगाई, बैक्टीरिया एंड अलगे या फिर बैक्टीरिया, माइक्रो अलगे एंड फंगाई। तो याद रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में, तो आपका बैक्टीरिया, माइक्रो अलगे और फंजाई तीनों यूज करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हु सिंथेसाइज डीएनए इन विट्रो। विट्रो के तौर पे जो डीएनए का सिंथेसाइज किया था किसने किया था? तो ऑप्शन है आपका आर्थर कूनबर्ग ने, रॉबर्ट हुक ने, एडवर्ड जीना ने या फिर जोसेफ लिस्टर ने किया था। किसने किया था आप मेरे को बताइएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका आर्थर कूनबर्ग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डीएनए को इन विट्रो सिंथेसाइज किए थे आपके आर्थर कूनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट है इंजाज इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन। इंजाज क्या है? इंजाज जो है पहला क्लोन क्या है? ये आपका कैमल हो जाएगा, कैमल हो जाएगा, कैमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंजाज जो है आपका एक तरह का क्लोन क्या है? कैमल है। नेक्स्ट है स्पॉन्जी टिश्यू इज ए सीरियस डिसऑर्डर हैम्परिंग द एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो वैरायटी। देखिए स्पॉन्जी टिश्यू जो था एक तरह का सीरियस हैम्पर करता है किसको? तो ये करता है कि आम के किस वैरायटी को हैम्पर करता है? पहला है आपका अल्फांसो, धनसेरी, नीलम या फिर लंगड़ा। तो ये हो जाएगा आपका अल्फांसो आम को हैम्पर करता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ ग्लाइकोलेटेड हेमोग्लोबिन यानी HbA1c इन द ब्लड इज यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। देखो यहाँ पे जो है ग्लाइकोलेटेड हेमोग्लोबिन का किस लिए यूज होता है? आपका ऑप्शन है आपका एनीमिया, हेमोफीलिया, डायबिटीज मेलिटस या फिर हाई ब्लड प्रेशर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डायबिटीज मेलिटस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्लाइकोलेटेड जो हेमोग्लोबिन होता है किसके लिए मैनेजमेंट के लिए होता है? तो आपका डायबिटीज मेलिटस के लिए। नेक्स्ट है द पुपिल्स ऑफ ह्यूमन आई आर डायलेटेड विथ ए वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ अल्कोलॉइड विच इज। देखिए पुपिल्स ऑफ जो आई होता है वो डायलेटेड होता है, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसका अल्कोलॉइड सॉल्यूशन का। उसका नाम क्या है? नेक्स्ट है आपका एफेडिन है, एट्रोपाइन है, इक्वानाइल है या फिर एडिनलिन है। तो हमारा क्या हो जाएगा? आपका एट्रोपाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ह्यूमन आई में पीपल होते हैं वो डायलेटेड होता है किससे? ये वहाँ पे क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एट्रोपाइन कहते हैं। हमारे आँख में डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है आपका एट्रोपाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है विच डिजीज इज कॉज बाय एलर्जी। एलर्जी से कौन सा रोग होता है? याद रखना है, ठीक है। एलर्जी से जो डिजीज होता है आपका ऑप्शन है आपका डायबिटीज, कॉलेरा, रिंगवॉर्म या फिर अस्थमा। कौन सा होता है एलर्जी से? तो एलर्जी से आपका अस्थमा होता है। एलर्जी से कौन सा डिजीज होगा? अस्थमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ए ह्यूमन ऑर्गन इज मोस्ट ससेप्टिबल टू हार्मफुल रेडिएशन। तो हार्मफुल रेडिएशन से सबसे ज़्यादा जो है ससेप्टिबल कौन है, यानी सबसे ज़्यादा
अफेक्ट किसको होगा? ऑप्शन है आपको आई को, हार्ट को, ब्रेन को या फिर लंग्स को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सबसे अफेक्टेड एरिया कौन हो जाएगा? आपका आई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हार्मफुल रेडिएशन से जो सबसे ज़्यादा आपका डेंजर होता है आपको आँखों को होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज बाय द एक्सप्रेशन ऑफ ए रेसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। तो रेसेसिव जीन जो होता है हमारे सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, उससे कौन सा क्या अफेक्ट होता है? तो आपका इसको क्या कहते हैं? रेनुमेटिज्म कहते हैं, नर्वस शॉक कहते हैं, मस्कुलर डायस्ट्रोफी कहेंगे या फिर आपका सेरेब्रल हेमोरेज कहेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मस्कुलर डायस्ट्रोफी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा जो कॉज होता है, कॉज बाई एक्सप्रेशन और रेसेसिव जीन की वजह से क्या होता है? आपका मस्कुलर डायस्ट्रोफी होता है, बस याद रखना है। रेसेसिव जीन की वजह से जो हमका सेक्स क्रोमोसोम में होता है वो आपका मस्कुलर डायस्ट्रोफी होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। इनमें से कौन सा मॉस्किटो बॉर्न डिजीज नहीं है, यानी मच्छरों के काटने से नहीं होता है? तो ऑप्शन है आपका डेंगू, फिलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस या मलेरिया। तो बताना है कौन सा नहीं होता है? तो आपका स्लीपिंग सिकनेस जो आपका नहीं होता है। मच्छरों के काटने से डेंगू होता है, फिलेरिया होता है, मलेरिया होता है, लेकिन आपका स्लीपिंग सिकनेस नहीं होता है। तो ये हमारा साइंस का 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सा है? या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।